कांग्रेस के राज में महंगाई कम थी, न्यूनतम वेतन उनको सही मिल रहा था। जो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है 8-8 हजार 9-9 हजार रुपये काम कर रहा है मजदूर। न्यूनतम वेतन पिछले 1 साल से नहीं बढ़ा है और 1 साल से महंगाई कितनी बढ़ गई है। आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल सबके रेट बढ़ गए हैं, लेकिन जो मेहनत कश मजदूर है, काम करने वाला है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। ये किससे, भारत सरकार से मांग करें या दिल्ली सरकार से मांग करें? बेहतर कांग्रेस सरकार थी, उसके राज्य में मजदूर सुखी थे। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे ईएसआई हॉस्पिटल हो, आरएमएल हॉस्पिटल हो, लोकनायक हॉस्पिटल हो, सभी हॉस्पिटल सरकारी महकमे हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड से 50,000 रुपये, हाउस कीपिंग वालों से 30,000 रुपये और एनओ के जो पोस्ट खाली हैं उसमें 1.5 लाख रुपए सरेआम लिए जा रही हैं। और उसमें ना तो मोदी सरकार कुछ बोल रही, ना ही दिल्ली सरकार बोल रही। नमस्कार, मैं जय निवास। आज श्रमिक एवं किसानों का महासम्मेलन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ, जिसमें 14 किसान यूनियन के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता और इसी तरह 14 ट्रेड फेडरेशन के श्रमिक ट्रेड फेडरेशन के लोग भी मौजूद थे। इस सम्मेलन में क्या कुछ हुआ, क्या निष्कर्ष निकल के आया और सरकार को किस तरह से घेरना है, आगामी योजना क्या है, इसी मुद्दे को लेकर एचएमएस दिल्ली स्टेट के सेक्रेटरी नारायण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातें जानते हैं। ताल कटोरा में संयुक्त सम्मेलन किसानों का, मजदूरों का, बड़ी तादाद में लोग आए। मेरठ, यूपी, उत्तर प्रदेश, मानी लाखों की तादाद में मजदूर आए और भारत सरकार को संदेशा दिया कि जो भारत सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीति चल रही है, उसके खिलाफ किसान और मजदूर एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर सरकार के लिए ये एक शंखनाद की योजना बना दी है। अगर सरकार ने किसान और मजदूरों की आवाज़ को नहीं सुना तो जैसे अभी हमारे बीच में आपको मालूम होगा कि छात्रों का आंदोलन हुआ था, 1 साल पहले किसानों का आंदोलन हुआ था और भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून गैर कानूनी थे उसके लिए 750 किसान हमारे शहीद हुए थे और 1 साल के बाद मोदी सरकार ने उन बिलों को वापस लिया था। ऐसे हमारे 44 कानून जो मजदूरों पर थोप रखे हैं उसके विरोध में 4 लेबर कोड जो मजदूरों पर थोपना चाहती है उसका विरोध कर रहे हैं मजदूर और किसान। हम लोगों ने कहा कि अगर किसान और मजदूर एक तरफ हो जाएंगे तो इस मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि मोदी सरकार झूठ पे झूठ बोली जा रही है। मोदी सरकार ने आया था तो कहा था कि देश के मजदूरों का विकास होगा और हर साल सरकारी नौकरी 2 करोड़ दी जाएगी और हर नागरिक को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये खाली जुमलेबाजी है मोदी सरकार की, जिसके विरोध में अभी हाल ही के अंदर आपको मालूंगा कि शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर लीक के मामले में आज देश के युवा छात्र हैं, उन्होंने मोदी सरकार को बता दिया, क्योंकि अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये एनडीए सरकार है, अगर यहाँ पे कोई इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन किसान और मजदूरों ने बता दिया, क्योंकि इसके जो छात्र आंदोलन था उसमें सभी पार्टियों का, सभी का साथ था और उनको पता लग गया कि मोदी सरकार ये आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पे नहीं, पूरे देश भर के अंदर अगर फैलता जा रहा है तो मोदी सरकार की नींद खुली और उन्होंने तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापस लिया और मोदी सरकार का ये पहला विकेट गिर गया है। और अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो मजदूर और किसान और छात्रों के खिलाफ जो इन्होंने रुख अपना रखा है भारत सरकार ने, उसके खिलाफ में एक जन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और जन आंदोलन शुरू करने जा रही है जिसमें छात्र भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे और इसको आपको बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार अब वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो किसान और मजदूर इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको दिल्ली सरकार की रेखा गुप्ता का बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल हो गया, 1 साल से मजदूरों का महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। जो डीए बढ़ता है वो कपिल मिश्रा जो श्रम मंत्री जी हैं वो कारखानदारों से पैसे ले रहे हैं और पैसे लेकर मजदूरों का न्यूनतम वेतन जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों? कि कारखानदार इनको मोटी रकम दे देते हैं, इसलिए 6-6 महीने में जो न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए अप्रैल 2025 का और अक्टूबर 2025 का और अप्रैल 2026 का न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया और अब जो लास्ट जो न्यूनतम वेतन बढ़ने वाला है वो है अक्टूबर के अंदर
1 अक्टूबर 2026 के अंदर अगर दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया तो दिल्ली सरकार को ये ज्ञात होना चाहिए कि यूपी के मजदूरों ने जो आंदोलन किया था उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई थी। ये दिल्ली सरकार उसी राह पर मजदूरों को ना ले जाए। अगर उसी राह पर मजदूरों को ले जाएगी तो उसके लिए इसको बड़ी हिंद मजदूर सभा की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। साथ में दिल्ली के मजदूरों का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पहले 11 जिले थे, इन्होंने 13 जिले बना दिए हैं। 3 जिलों के अंदर आज भी कोई काम नहीं हो रहा। हरिनगर जिले के अंदर श्याम शर्मा विधायक जी हैं, विधायक दिल्ली श्रम कार्यालय को बंद करा दिया। आज वहां श्रम कार्यालय में 2 महीने से काम बंद पड़ा हुआ है और वो उनका जो फाइलें वगैरह सारी बंद करके पूसा के अंदर पड़ी हुई है। और वहां के अधिकारी हैं, AK बिरुली है और आशीष अग्रवाल IO है, संजय लेबर अफसर है और बाकी स्टाफ इंस्पेक्टर वगैरह कोई काम नहीं कर रहे हैं। कह रहे ऊपर से आदेश आया हुआ है। अगर ऐसे आदेश आते रहे, मजदूर पर शोषण होता रहा तो वो दूर नहीं है कि दिल्ली के अंदर भी क्रांति होगी और दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ साथ मोदी सरकार के लिए बड़ी चेतावनी है। आज के सम्मेलन में मुख्य वक्ताओं ने, किसान और फेडरेशन के लोगों ने देश के सामने, सरकार के सामने अपने एजेंडा क्या पेश किया? देखिए, एक तो एजेंडा ये पेश किया कि 4 लेबर कोड जो है उसको वापस लेना चाहिए केंद्र सरकार से। देश के किसानों मजदूरों की ये समस्या है कि किसानों और मजदूरों की 4 जो लेबर कोड है उसको तुरंत वापस लिया जाए। दूसरा, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको देखते हुए देश के मजदूरों का न्यूनतम वेतन कम से कम 42,000 रुपये कम से कम होना चाहिए। 42,000 रुपये कम से कम होना चाहिए। और मजदूरों को जो आउटसोर्स बना रखे हैं, आउटसोर्स के जो कानून बना रखे हैं उसे रद्द किया जाना चाहिए। कि और हमारी मांग है कि जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है वो ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया, रेलवे के अंदर हो गया, एयरपोर्ट में हो गया, डिफेंस के अंदर हो गया, सब जगह ये सरकारी महकमे को खत्म करके आउटसोर्सिंग कर रहे जा रहे। इसका सबसे बड़ा विरोध आज किसान और मजदूरों ने, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने विरोध किया कि ये जो कानून है इसे तुरंत वापस किया जाए और सरकारी नौकरियां बहाल की जाए। क्योंकि पिछले 10 साल में जब से मोदी सरकार आई है, सरकारी नौकरियों पर बैन लगा रखा है, उसे तुरंत खोला जाए। देखिए, सबसे पहले तो किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, आज तक नहीं हुआ। सभी फसलों पे MSP C2+50 लागू करने का वो वादा पूरा नहीं किया। किसानों की लागत कम करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने का वादा पूरा नहीं किया। कृषि उपज को बेहतर करने के सुनिश्चित करने को उपाय थे वो नहीं किए। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन में व्यापक सुधार करने का वादा किया था वो नहीं किया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का वो वादा पूरा नहीं किया। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का था वो वादा पूरा नहीं किया। सभी श्रमिकों के सुरक्षित कार्यस्थल और श्रम कानूनों को प्रभाव करने वाला वादा वो पूरा नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया वो नहीं किया। किसान और मजदूरों के जीवन स्तर पर व्यापक सुधार करने का वादा किया वो नहीं किया। ये इन्होंने 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने ये वादे से मुकर गई है। अगर आपसे कहा जाए हिंद मजदूर सभा के एज ए सेक्रेटरी, दिल्ली सेक्रेटरी, आप मजदूरों के हित में क्या कुछ कहना चाहते हैं कि सरकार इस और, दिल्ली की सरकार या केंद्र सरकार इस और ध्यान दे? देखिए, दिल्ली की सरकार सबसे पहले तो दिल्ली के श्रम मंत्री है उसे तुरंत हटाए यहाँ से। और रेखा गुप्ता नीचे के विभागों की तरफ देख नहीं रही है। इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग है, नरेंद्र मोदी से मांग है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा को तुरंत हटाया जाए, जिससे दिल्ली के 10 लाख मजदूरों को उनके न्यूनतम वेतन की गारंटी की सुरक्षा मिल सके, उन्हें न्यूनतम वेतन मिल सके, उन्हें समान काम का समान वेतन मिल सके, मजदूरों को हाजिरी कार्ड मिले, न्यूनतम वेतन मिले। श्रम विभाग में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, इन्होंने 13 जिले बना दिए। 13 जिलों के अंदर कोई भी अधिकारी ना तो 13 DLC हैं, ना लेबर अफसर है, श्रम निरीक्षक नहीं है, स्टाफ काम करने वाला नहीं है और जिले इन्होंने 13 बढ़ा दिए। इसलिए दिल्ली के 10 लाख मजदूरों की तरफ ध्यान देके और कोई दूसरा मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री बनाया जाए, जिससे दिल्ली के 10 लाख मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी हो सके और उन मजदूरों को न्याय मिल सके। अंत में एक और प्रश्न है, आपने अपने ट्रेड यूनियन के कार्यकाल के दौरान शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार भी देखा, जब दिल्ली और केंद्र में दोनों में कांग्रेस थी। इसके बाद बीजेपी केंद्र में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, और अब वर्तमान में दिल्ली और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कौन सी सरकार श्रमिकों के हित में सोच रही थी? देखिए, कांग्रेस के राज में महंगाई कम थी, न्यूनतम वेतन उनको सही मिल रहा था। आज दिल्ली के मजदूरों को 18,456 रुपये न्यूनतम वेतन मिल रहा है।
लेकिन जो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार रुपये काम कर रहा है मजदूर। और महंगाई, आपको पता है कि न्यूनतम वेतन पिछले 1 साल से नहीं बढ़ा है, और 1 साल से महंगाई कितनी बढ़ गई है। आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल सबके रेट बढ़ गए हैं, लेकिन जो मेहनत कश मजदूर है, काम करने वाला है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। ये किससे, भारत सरकार से मांग करें या दिल्ली सरकार से मांग करें? दिल्ली के श्रम मंत्री मजदूरों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए इससे बेहतर कांग्रेस सरकार थी, उसके राज्य में मजदूर सुखी थे। लेकिन आज के टाइम में तो आउटसोर्स पे, अगर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे ईएसआई हॉस्पिटल हो, आरएमएल हॉस्पिटल हो, लोकनायक हॉस्पिटल हो, सभी हॉस्पिटल सरकारी महकमे हैं। वहां पर अगर ठेकेदार बदलता है, अगर कोई ठेकेदार बदलेगा तो ये फिक्स हो गया कि ये हॉस्पिटलों के अंदर जो काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड है, तो आरएमएल का उदाहरण देना चाहता हूं, अगर सिक्योरिटी गार्ड अगर टेंडर चेंज होने पे कोई भी किसी को टेंडर मिलेगा, उसे 50,000 रुपये, हाउस कीपिंग वालों से 30,000 रुपये, और एनओ के जो पोस्ट खाली हैं उसमें 1.5 लाख रुपए सरेआम लिए जा रही हैं। और उसमें ना तो मोदी सरकार कुछ बोल रही, ना ही दिल्ली सरकार बोल रही। इसलिए मजदूरों की तरफ से ये चेतावनी है, और इससे बेहतर कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार को इस बार हट जाएगी, क्योंकि किसान और मजदूरों ने तय कर लिया। किसानों और मजदूरों ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली की सत्ता से रेखा गुप्ता और केंद्र की सत्ता से मोदी जी जाएंगे। वैसे भी कॉकरोच कि एकता ने, कॉकरोच ने दिखा दिया कि अगर वो चाहे तो सत्ता से किसी को भी बेदखल किया जा सकता है, भले ही वो शिक्षा मंत्री क्यों ना हो। यह एक टेलर था। नारायण जी ने जो कुछ कहा, आपकी प्रतिक्रिया में हम इंतजार करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय।